हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग आरएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होने वाला है, उस पेपर के दौरान आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो भी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं आरएस प्री का, उनके लिए विशेषकर ये वीडियो बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। राइट साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल से ये वीडियो सभी विद्यार्थी जो भी आरएस प्रीलिम्स की जो दे रहे हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन विशेषकर जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि साथियों, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, जो साथी हैं, वो बार बार एक कमेंट कर रहे हैं कि सर हम पहली बार हम इस पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हम क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आपका जैसे पटवार है, वीडियो है, ऐसे आपने कई पेपर दे रखे होंगे पहले। तो साथियों, आप उसी तरीके का ये पेपर है। ये पेपर सिर्फ आपको पास करने के लिए है। 15 से 17 गुना बच्चे इस पेपर में आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो साथियों, आपको इसमें कोई 1 गुना 2 गुना में शामिल नहीं होना है, आप 15 से 17 गुना में शामिल होना है। तो जैसा मेरा मानना है कि आप बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल पहली बार भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, यानी कि आपने कैसा प्रिपरेशन कर रखा है, वो ज़रूर यहाँ पर डिपेंड करेगा। बाकी अगर आपकी अच्छी तैयारी, आपने अच्छा सा पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर ज़रूर सफल हो पाएंगे। साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों का, जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनका है कि एग्ज़ाम से पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे सब हम लोग भूल गए हैं। तो साथियों, ये एक ह्यूमन की एक कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति है कि मनुष्य जब भी कोई सीरियस कार्य करता है, कोई अच्छे से ढंग से अपने गोल को अचीव करने जाता है, तो थोड़ा सा मन में उसकी हिचकिचाहट ज़रूर होती है कि साथियों कि हम इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, कि एग्ज़ाम से पहले सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को प्रेशर में बिल्कुल ना रखें, आप ज़रूर सफल होंगे। और जो विद्यार्थी सीरियस वे में तैयारी करते हैं साथियों, उनको थोड़ा बहुत ऐसा यहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा हेजिटेशन जैसा फील होता है। वो अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं तो एग्ज़ाम में सारी चीज़ें भूल गया हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपने एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, तो आपको जो भी आंसर है आपके सामने जैसे जैसे पिक होता जाएगा, आप जो भी आंसर है वो आपके सामने आते जाएंगे। राइट साथियों, तो ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, तो आपको ये सारी एक मानव प्रवृत्ति है, ऐसा सब विद्यार्थियों के साथ होता है। और अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि मन के अंदर कि मैं सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा, तो आप समझिएगा कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप पूरे एग्ज़ाम के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। राइट साथियों, ऐसा सभी विद्यार्थियों के साथ में होता है। साथियों, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि लास्ट का, यानी कि एक दिन और बचा है, एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को है, तो एक ही दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है। तो साथियों, कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि अंतिम समय में हम लोग क्या पढ़ें। तो साथियों, आई होप, मेरा तो ये मानना है कि आपको अंतिम समय में एक ही दिन का समय बचा है, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, रिलीव करें, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप साथियों, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। आपने 80% 85% कोर्स वैसे ही पहले से पूरा जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा कर लिया होगा। तो आप 15% 10% यहाँ पर अगर कोर्स आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप बेनिश्चिंत रहिए। आपने अगर 80 से 85% भी कोर्स अगर आपने पूरा देख रखा है तो आप सिलेक्शन ज़रूर यहाँ पर हो सकता है। आपको कोई भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ना है ना साथियों, क्योंकि आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पहले से बहुत पढ़ रखा है, तो कोई आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। जिसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर। पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर में आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरिट जो 15 गुना की 17 गुना की बच्चों की आरएस प्रीलिम्स की जो रहती हैं, वह साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ पिछली बार भी आप देखेंगे तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ आप देखेंगे तो 84 85 के आसपास रही थी। वहीं आप देखेंगे नॉन टीएसपी के तो 84 से 85, और टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ 81 82 के आसपास 200 मार्क्स में से इतने मार्क्स गए थे। ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ, यानी कि नॉन टीएसपी के 84 से 85,
जनरल स्टूडेंट की, और उसके बाद में जो टीएसपी कैंडिडेट है उनकी 82 के आसपास, 81 के आसपास रही थी। तो आप कैटेगरी वाइज भी इसे आप देख सकते हैं। तो 50% के आसपास भी आपकी 200 मार्क्स में से इतनी कट ऑफ नहीं है, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर 15 गुना में शामिल होना है। तो आपकी जो कट ऑफ जो रहेगी वो साथियों इसी के आसपास 50% के आसपास से ज़्यादा रहने की कोई अनुमान नहीं है। ये मैं पूर्व जो पेपर्स के जो एग्ज़ाम हुए उनकी मेरिट के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा वैसे नहीं रहेगी। तो आप एक एक्यूरेसी के साथ अगर क्वेश्चनों को एक्यूरेसी के साथ में करके अगर यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। साथियों यहाँ पर कितने अगर क्वेश्चन करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ये आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, राइट साथियों। अगर आप 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक मानव जीवन में आप देखेंगे कि जब भी अपन कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग 10% के आसपास में माइनस मार्किंग देख सकते हैं, यानी कि एक्यूरेसी नहीं रह सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 10% भी आपकी एक्यूरेसी अगर नहीं रहती है तो यानी कि 10% 90 का 9 क्वेश्चन हो गए, तो आपके 81 क्वेश्चन राइट हुए, और फिर आपके 9 क्वेश्चन जो आपने रॉन्ग किए उसका आपका 3 मार्क्स, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन और आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका 79 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो रहा है। तो राइट साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन करें एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। और आई होप साथियों अगर आप परीक्षा हॉल में बैठ रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप एक्यूरेसी के साथ अगर 100 क्वेश्चन भी, अगर 100 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, 110 भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो एक्यूरेसी के साथ में 110 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की बिल्कुल रेस में रहेंगे, राइट साथियों। उसके साथ आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है, आरपीएससी पहली बार ऐसा पैटर्न यूज़ किया इस पेपर में कि हर पेपर के 4 ऑप्शन यहाँ पर ओएमआर शीट में 4 की जगह यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट साथियों। ए बी सी डी और ई एक और यहाँ पर ऑप्शन जोड़ रखा है, यानी कि ओएमआर शीट में हर क्वेश्चन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, विशेषकर वे विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो पूरे पेपर को पढ़ने के बाद में अंतिम समय जो बचता है 10-15 मिनट में, उसमें पूरे ओएमआर शीट को वो फिलअप करते हैं। तो साथियों इस बात से बिल्कुल आप बचने का प्रयास करें इस पूरे पेपर के दौरान, क्योंकि आप अंतिम समय में पहली बार आप 5वां गोला भी यहाँ पर देखेंगे, राइट साथियों, ऑप्शन देखेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप डी समझ करके ई वाले गोले में सारे आप है ना जो भी गोले हो उनको भर दें, यानी कि जिसमें आपका डी राइट है उसको ई में ना भर दें। तो साथियों मेरा आपसे यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जैसे ही क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद आप उसका आंसर दे दें कि इसमें ए आंसर है, बी आंसर है, या सी है, या डी है। साथियों दूसरे को पढ़ा, दूसरे का जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन सभी का आप आंसर देते रहें। जो नहीं आ रहे हैं, जिस पे आपको डाउट लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप गोला करके रखें। आप जो भी आपका पेपर है उसमें गोला करके रखें कि ये मुझे अंतिम समय में देखना है। बाकी जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको अंतिम समय में आप ये जो आपका जो ऑप्शन रहेगा उसके अंदर आप उस गोले को आप फिलअप कर सकते हैं। तो राइट साथियों मेरा तो यही मानना है। साथियों आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपके क्वेश्चन एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन रहने के पूरे चांस है, और आप ओएमआर शीट को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। यानी कि मेरा यही कहना है कि आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आपने देखा, आपको आंसर आ रहा है, तो आप तुरंत ही उस जो भी आपका जो क्वेश्चन है, जो नंबर है, उसके जस्ट सामने आप उस गोले को फिलअप कर दें। क्योंकि अंतिम समय में आप जब गोलों को एक साथ में भरेंगे, पहली बार आपने ये 5 गोले वाला पैटर्न है, 5वां गोला है जिसके अंदर आपको पता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कर लिए हैं, 50 आपने नहीं किए, उनके आप छोड़ना चाह रहे हैं, उन पर कोई आंसर नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जो 50 बचे हैं उन सब में आपको ई जो आपको दे रखा है ऑप्शन, जो गोला दे रखा है, उसको आपको फिलअप करना होगा, राइट साथियों। ये कंपलसरी है। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसमें आपको 5वां जो आपको ऑप्शन दे रखा है, जो गोला दे रखा है, जो आपको ज़रूर फिलअप करना होगा, राइट साथियों। तो आप एक्यूरेसी पर ज़रूर ध्यान दें, और आप क्वेश्चन के साथ में जो भी आंसर आ रहे हैं उनको साथ ही साथ आप ओएमआर शीट में फिलअप करते रहें, ठीक है साथियों। उसके बाद में अंतिम समय में आपको साथियों एनर्जेटिक रहना है।
ज़्यादा किसी की बात और बहकावे में नहीं आना है। पेपर आपका बिल्कुल, आपके एडमिट कार्ड आप रिलीज़ हो चुके हैं, आप सबको पता चल गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है। और विशेषकर आपका एग्ज़ाम है जो 1 अक्टूबर 2023 को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो साथियों, आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1.5 घंटे से पहले, यानी कि एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आसपास आप पहुंच जाएँ, सेंटर पर सुरक्षित पहुंच जाएँ और देख लें कि आप ये तय कर लें कि यही हमारा सेंटर है एग्ज़ाम का। क्योंकि कई बार बच्चे अंतिम समय में हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। जैसे आधे घंटा रहता है, यानी कि आधे घंटे के आसपास जब वो सेंटर पर पहुंचते तो पता चलता है कि ये हमारा सेंटर ही नहीं है, दूसरा सेंटर है। तो ऐसी आप जो भी आपकी परेशानियां, इनसे आप ज़रूर बचें। एग्ज़ाम सेंटर पर यानी कि 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले ज़रूर आप पहुंच जाए, राइट साथियों। क्योंकि साथियों, समय पर पहुंचेंगे तो आपका जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पूरी तरीके से, आपका जो भी चेकअप है, जो भी चेकअप के बाद में आपका आधार कार्ड है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं उनको चेकअप करना है तो उन्हें आसानी से किया जा सकता है। आप घबराहट महसूस न करें, आराम से जाएं, भी कूल जाएं और आराम से पॉजिटिव वे में आप पूरा अच्छे से पेपर करके आएँ। आपके पास 3 घंटे हैं, पूरे 3 घंटे का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे, 1.5 घंटे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को कर आप पेपर को बंद करके बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटे फुलफिल उनको यूज़ करें, अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आई होप साथियों, आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। बिल्कुल अच्छे से पेपर दें। मेरिट कितनी रहेगी ये पेपर होने के बाद तय होगा, राइट साथियों। आप मेरिट पर बिल्कुल भी ना जाएं कि मेरिट कितनी रहेगी, क्या रहेगा। आप तो आपकी जो भी सीरियस मोड में आपने जो तैयारी कर रखी है उस पूरी तैयारी को इस पेपर में पूरा झकझोर दें। आप अच्छे से एक अच्छे एस्पिरेंट से आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना है। और आप ज़रूर अपनी जो भी मंजिल है, मेंस भी क्लियर करेंगे एक दिन, आप इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे और आप हमारे पूरे भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप देश की सेवा कर पाएंगे। और यही हमारी आशा है। तो राइट साथियों, आपको बहुत अच्छे से पेपर देना है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।